अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सबसे पहले जितने भी नौजवानाने और नौनिहालाने इस्लाम यहाँ तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग हस्तियतें और बुजुर्ग शख्सियतें यहाँ जलवा फरोज हैं आज के इस मजमा में, मैं आप तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया में सैकड़ों महफिलें मुनक़िद होती है, सैकड़ों किस्मतें हैं लोगों की। कोई सियासी महफिलें होती है, तमाशाई महफिलें होती है, दीगर तफरीह क़ल्ब के लिए और दीगर महफिलों का इनेकाद होता है। लेकिन हकीकत ये है कि वो खुशबख्त है, वो सआदतमंद है, वो तमाम तर अफराद जो इस तरह की नेक महफिलों का इनेकाद करके इसमें अपना वक्त देते हैं। ये सब के मुकद्दर में ये बात नहीं होती, बल्कि मेरा ईमान ये कहता है अल्लाह का जिस पे खास फजल हो वही अल्लाह का जिक्र भी सुनता है, अल्लाह के नेकों की महफिलों का इनेकाद भी किया करता है। नकीब अहले सुन्नत स्टेज पे तशरीफ फरमा है, दीगर नात खान मुस्तफ़ा है, इन तमाम की खास तवज्जो के साथ और सदर इजलास की खास दुआओं के साथ कुछ देर के लिए आपके रूबरू चंद बातें लेकर हाजिर हुआ हूं। बड़ी तेजी के साथ मैं जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा आपको पेश करूं और उस तर्जमा के पस मंजर में एक वाकया आपको बताकर कुछ उससे जो सबक मिलता है इस उम्मत को वो दिखाकर रुखसत हो जाए। कुरान ने ये ऐलान किया और ये ऐलान कुरान का रसूलों से भी है, मोमिनीन से भी है और आम इंसानियत से भी। इसलिए कुरान करीम ने, अल्लाह ने अपने कुरान मुकद्दस में इन तीनों शख्सियतों से खिताब फरमाया है जो हुक्म अल्लाह इसमें देने जा रहा है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ये आयत उतरी है एक रसूल पे, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा पे, और जो लफ्ज है वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। या अय्युहर रसूल नहीं कहा कि एक रसूल नहीं, एक नबी नहीं, खिताब है एक रसूल से, लेकिन वाकया तमाम रसूलों का इसमें दिखा दिया गया। या अय्युहर रसूल, मैंने ये बात तमाम नबियों से की है, तमाम रसूलों से की है। ऐ रसूलो, पाक रिज़्क़ खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो।
इन्नी बिमा तामलून अलीम, तुम जो कुछ करोगे, हराम खाओ कि हलाल खाओ, खैर करो कि शर करो, हर काम जो बंदा करता है उसके पल पल की खबर तुम्हारे रब्बे करीम को है। आपको इख्तियार है, आप जो चाहे करें, हमें इख्तियार है। अल्लाह ने इख्तियार के साथ भेजा है। जो शर करे, बुरा करे, पाप करे, उसकी खबर भी उसके परवरदिगार को है, और जो खैर करे, नेकी करे, अच्छा करे, उसकी खबर भी उसके रब्बे करीम को। तो ऐ रसूलों की जमाअतों, पाक रिज़्क खाओ। यही बात अल्लाह ने मोमिन के लफ्ज के साथ भी किया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ ईमान वालो अपने रिज़्क को पाक साफ सुथरा करो। यही बात मोमिनीन से हटकर आम इंसानों से खिताब किया। काफिर हो, मुशरिक हो, आदाए इस्लाम हो, दुश्मन खुदा हो, सारी इंसानियत से अल्लाह ने ये बात कही। क्यों? इसलिए कि समाज के इस्तिक़रार और समाज का करार और उसका तवाज़ुन इस हुक्म के अंदर पिन्हा छुपा हुआ है। समाज अगर हराम खोर हो जाए, हराम पहनने लगे, हराम माल की तरफ निगाह रखे, तो समाज उथल पुथल हो जाए। समाज और सोसाइटी का तवाज़ुन और इंसानियत का समाज जिंदा और बाकी रहे, हशाश व बशाश रहे, उसके लिए चाहिए कि उस सोसाइटी के लोग हलाल की तलाश में लगे रहे। अगर समाज के लोग हराम पहनेंगे, हराम खाएंगे, हराम माल की तरफ ध्यान देंगे, तो सोसाइटी का तवाज़ुन तबाह बर्बाद हो जाएगा, इंसानियत क्रश कर जाएगी। इसलिए ये खिताब पाक खाना, अल्लाह ने ये बात रसूलों से भी की, जबकि रसूल तो पाक खाते ही होंगे ना। उनसे बड़ा पाक खाने वाला कौन होगा? उनसे बड़ा अच्छा पहनने वाला कौन होगा? अगर वो खाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं अच्छा, तो अपनी कौम को बताएंगे कैसे? लेकिन फिर भी अल्लाह ये बात रसूलों से कह रहा है, ऐ रसूलों की जमाअतों, यहां तक कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा से भी कहा, आप पाक खाएं और उसका एहतमाम करें। पाक रिज़्क़ तय्यब, साफ सुथरा रिज़्क़ खाएं। यही बात मोमिन से भी कही, यही बात आम इंसानों से, आम लोगों से कही। क्यों कही ये बात? आपको एक बात बता दें कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कितने सारे लोग होते हैं यहां से हज करने चले जाते, हज करके आते, रो करके आते, आए यहां फिर उसी दुनिया में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक किताब है तबरानी शरीफ हदीस पाक की, उसके अंदर ये रिवायत है, हराम खाने वाला, हराम पहनने वाला, लोगों का माल गसब करके अपने पास जमा करने वाला, लोगों के माल पे नजर रखने वाला और जुल्म करने वाला, भाइयों का की जमीन एक बालिश जबरदस्ती छीन लेने वाला, अगर ये काबा का गिलाफ पकड़ के भी खुदा खुदा करेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, यमुद्दो यदै, अपने हाथों को फैलाएगा, काबा के करीब खड़ा होकर अरफात के मैदान में ठहरा रहेगा हाजी और पुकारेगा, लेकिन खून जो जिस्म में दौड़ रहा है वो हराम रिज़्क़ का है, खाता और पीता और पहनता है तो हराम है। तो आका ने इरशाद फरमाया, काबा का गिलाफ पकड़ के भी मौला को याद करे, उसकी दुआ उसके मुंह पे मार दी जाएगी। ये फरमाया मेरे आका ने। यहां तक के आका ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का एक वाकया, हजरत मूसा के जमाने में दो भाई थे, एक बड़ा आबिद, बड़ा जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, इबादत में लगा है,
तो किसी ने पूछा, भाई तुम इतनी इबादत करते हो, हर वक्त इबादत में लगे रहते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, तो खाते पीते कहां से हो? तुम्हारा काम काज क्या है? तो किसी ने कहा उस वक्त के नबी से, हुजूर इसका एक भाई है, बड़ी मेहनत करता है, मशक्कत करता है, वो लाता है कमा करके और इसको कुछ दे देता है, बस यही खाना है, यही पीना है, फिर ये इबादत में लगा रहता, इसे दुनिया से कोई गर्ज नहीं। उस वक्त के नबी ने कहा, याद रखो, जिस भाई के लाए हुए रिज़्क को ये खाता है, इसका भाई इससे बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा आबिद है। ये क्या इबादत कर रहा है? अपनी मेहनत से कमाना, मेहनत से कपड़ा हासिल करना और फिर खाना और पीना, ये अल्लाह को बेहद पसंद है। ये असल इबादत है। ये इबादत नहीं कि हराम माल भी है, हराम कपड़ा भी जिस्म पे है और इबादत में लगे, नहीं। यहाँ तक कि एक हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ में, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आए, जो लोग यहाँ हाथ से काम करते, कोई बेचारा मजदूरी करता है, कोई किसी के यहाँ काम करते हैं, हम लोग तो कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन हाथ से काम करने वाले, फेरी करने वाले, अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत से रिज़्क कमाने वाले, वो सुन ले, जिनके हाथ गोदाल चलाते चलाते सख्त हो गए, हाथों में छाले पड़ गए। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, बड़े गरीब, हाथों में छाला पड़ा हुआ है, सख्त हो चुका है। आका ने फरमाया, इतना सख्त हाथ है, क्या करते हो? हुजूर गोदाल चलाते, बाल बच्चों के लिए रिज़्क इकट्ठा करते। तो मेरे आका ने अपने उस गरीब सहाबी का हाथ चूम लिया और फिर फरमाया, कारोबार करते हो, तिजारत करते हो, बिजनेस करते हो, याद रखो, सच्चा बिजनेसमैन, सच्चा तिजारत करने वाला, सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन नबियों की सफ में उठाया जाएगा, नबियों की सफ में खड़ा किया जाएगा। यानी वो लोग जो अपने रिज़्क के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि मेरा रिज़्क पाक हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, अल्लाह को ये बेहद पसंद है। तो ये बात कि पाक खाना अल्लाह ने रसूलों से भी कहा, जबकि उनसे बड़ा पाक खाने वाला कोई नहीं। ये बात मोमिनीन से भी कहा, ये बात आम इंसानों से भी कहा। वो समाज, वो सोसाइटी जहां लोग हराम की तरफ निगाह रखते हैं, बड़ा उथल पथल है, वह नशेबो फराज है, वो सोसाइटी एक तवाज़ुन पे बरकरार नहीं है। इसलिए मेरे भाई, आप हराम रिज़्क से बचें और हलाल की तरफ अपनी फिक्र लगाएं। अब आप इतनी बात जान गए, अब आए वहां मैं जहां ले जाना चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हैं जात गौसुल वरा, गौसे आजम, ये किस खून के परवरदार है, किसने पाला है? कौन बाप जब अपना रिज़्क हलाल करता है तो बेटा वक्त का गौसे आजम पैदा होता है? किस बाप ने इतना ख्याल रखा है? ये कैसे लोग हैं गौस का नाम लेने वाले, हम जैसे लोग जो हराम की तरफ तवज्जो रखें और गौसे आजम के बाप की जो तालीम है हम उसे फरामोश कर दें और भुला दें। हजरते पीरे पीरा, पीराने पीर नहीं, बहुत सारे हमारे भाई उर्दू पढ़ने वाले पीराने पीर बोलते, ये तरकीब ही गलत है। पीराने पीर नहीं, ये वजन के लिए बोल देते, पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी 470 हिजरी में इस कायनात में जलवागर हुए, 90 साल की उम्र पाई। ये भी कितने भाई बच्चों को मालूम नहीं, कोई पूछ दे आपसे पैदा कब हुए मालूम नहीं। आज से तकरीबन 1000 वर्ष पहले ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीरे पीरा दुनिया में तशरीफ लाए। 1000 वर्ष कबल। बाप का नाम क्या है? अबू सालेह मूसा। जवानी का आलम है, एक दरिया के किनारे बैठे हैं, तलवार टंगी हुई है, सादात के घराने का बच्चा, पेशानी मुबारक चमक रही है सादत मंदी से, सादत की लकीर खींची है पेशानी पे, दरिया के किनारे। भूख की शिद्दत हुई, बड़ा मशहूर वाक़या आप सुन चुके।
कई बार आपने सुनी होगी ये बात, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भूख की शिद्दत है तो आपने देखा, ये वाकया कहां है आप बताएं? ये वाकया कोई आपसे पूछे, उस किताब में है जिस किताब की तारीफ मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने की है। उस किताब का नाम क्या है? बहजतुल असरार शरीफ। अल्लामा इमाम अबुल हसन अश-शतनूफी अश-शाफिई रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये किताब लिखी हुई, बहजतुल असरार। रिवायत के साथ इसके अंदर दर्ज है। क्या फरमाते हैं? वालिद मोहतरम बैठे हैं दरिया के किनारे, भूख की शिद्दत है। हम जैसे लोग नौजवान होते हैं साहब, तो कहीं से जाके मांग के खा लिया, कुछ कर लिया, चलो माल कैसा भी है खा लो। बैठे हैं, भूख की शिद्दत, बड़ी देर हो गई, कहीं से कोई खाने का सामान नहीं। दरिया से एक सेब बहता आ रहा है, भूख ने चाहा, नफ्स ने उभारा, आपने हाथ बढ़ाया, लिया, सोचा कि ये तो अजीब नेमत है, मिल गई, लिया और खा लिया। खाने के बाद एहसास, मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत का हर शख्स बल्कि हर औलादे आदम गुनहगार है, लेकिन सच्चा और बेहतर गुनहगार वो है जिसको अपने गुनाह करने के बाद उसका एहसास हो जाता है। वरना गुनाह से खाली कौन है? हम जैसे साफ सुथरे कपड़ा पहनने वाले, या बेचारी हमारी सादी सीधी सादी और भोली भाली आवाम, हर एक कुछ ना कुछ गुनाह करते हैं, लेकिन जिसके दिल में गुनाहों का एहसास हो जाए। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ मेरे मुहिब्बे गिरामी, के लोग बोलते हैं साहब आलिम लोग भी तो आजकल ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अपने दोस्तों से कहा, मैंने अपने मजमा में कहा, बेशक गुनाह गैर आलिम से भी होता है, आलिम से भी होता है, लेकिन उसके बाद जो एहसास आलिम को होता है वो गैर आलिम को कभी नहीं हो सकता। जो तौबा में तड़प आलिम दीन की होगी वो गैर आलिम में नहीं होगी, क्योंकि आलिम ने कुरान के खुदा को जाना है, मुस्तफा के परवरदिगार को पहचाना है, उसकी ताकत को आलिम जानता है। जब उससे गुनाह हो जाए तो जब वो रोता है तो उसका रोना डायरेक्ट बाबे इजाबत से टकराता है। और गैर आलिम आप जैसे लोग बेचारे भोले भाले, गुनाह हो गए, लोगों ने कहा तौबा कर लो, अच्छा अल्लाह माफ कर दे, ऐसे कह के गुजर जाते। लेकिन जब आलिम दीन को अपने गुनाह का एहसास होता है और रात की तारीकी में जब वो आंसू बहाते हैं, तो फिर फरमाया ना, उसी आलिम के बारे में कहा इमाम राजी ने, तुम अगर ऐसे आलिम से हाथ मिलाओ तो आलिम से नहीं बल्कि मुस्तफा से हाथ मिलाया। अगर तुम ऐसे आलिम के पास बैठो तो आलिम के पास नहीं रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे। ये फरमाया अकाबिर ने। तो खा लिया, खाने के बाद एहसास हुआ कि साहब पता नहीं किसका सेब था, बगैर पूछे खा लिया है। चल पड़े जहां से पानी बहता आ रहा था, जिस सम से चल पड़े उसी तरफ। कुछ दूर चलने के बाद कई फरसंग चले होंगे तो देखा कि एक सेब की टहनी दरख्त की वो एक नदी तालाब की तरफ झुकी है, नदी की तरफ, दरिया की तरफ। उसी बाग में चले गए। एक बूढ़ा शख्स अधेड़ उम्र के नौजवान अब्दुल्ला सौमाई, वक्त के बुजुर्ग, बागबानी कर रहे हैं। हुजूर आपका बाग है ये? हाँ मेरा बाग है। कहां से आए हो नौजवान, क्या बात है? हुजूर मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अबू सालेह मूसा है। भूख की शिद्दत थी, दरिया के किनारे बैठा था, बड़ी भूख थी। एक सेब बहता हुआ आया, खा लिया। बाद में एहसास हुआ, पूछा नहीं किसके बाग का सेब है, तो मैं आया हूँ हुजूर मुझे माफ कर दे, इसलिए कि अगर आप माफ नहीं करेंगे, बगैर पूछे खाया है, तो मेरे जिस्म में गया हुआ ये सेब जब खून बनेगा तो हराम खून दौड़ेगा, हराम खून, आप माफ कर दें। उस बुजुर्ग अब्दुल्ला सौमई ने पहचान लिया ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं। यहाँ शादी करते हैं तो साहब क्या ये देख कर करते, वो देख कर करते, लेकिन अल्लाह वाले नेक बख्ती देख कर अपना रिश्ता जोड़ा करते। नेक खानदान है कि नहीं, बेटा कहां से आए हो, फला जगह से आए। ये सारा वाकया आप सुन चुके होंगे, मुझे उस तफसील में नहीं जाना। बताना दरअसल क्या है, अल्लाह वाले जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह के नेक बंदे इबादत कर करके, तौबा कर करके, रोते रोते
अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं अपने उस बंदे का हाथ बन जाता हूँ, मैं पांव बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखों का नूर बन जाता हूँ, मैं उसकी मेरी कुव्वत और मेरा जलवा उसके जिस्म के अंदर सरायत कर जाता है। वो देखता है अपनी आंखों से नहीं, मेरी दी हुई ताकत से देखा करता है। जब वो चलता है अपने तसर्रुफ से नहीं बल्कि मेरी ताकत से चला करता है। ये कौन लोग होते? ये अल्लाह के नेक बंदे होते जिनका रिज़्क़ पाक साफ सुथरा हुआ करता है। ये वो जात है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदे मुहतरम अबू सालेह मूसा। एक सेब खा लिया तो जिस्म इतना परेशान। आज हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे नौजवान, ये तो अच्छा एक बात आप बताएं इंसाफ से, सेब तो हलाल है ना, कुछ चीजें बेजात ही हराम होती है, जैसे मुर्दार, खिंजीर, शराब, ये बेजात ही हराम है, उसकी जात ही हराम है। और कुछ चीजें हलाल होती है, किसी वजह से हराम हो जाता है। जैसे सेब, ये तो था हलाल, हलाल रिज़्क़ है, लेकिन बगैर पूछे खाया तो दिल ने कहा ये तेरे लिए जायज नहीं, अब ये हराम हो गया। तो वो चीज जो कि जायज थी किसी वजह से हराम हो गई। हमारे भाई जब वो खाए अल्लाह के नेक बंदे तो दिल बेचैन और बेकरार। और हमारे बेतने भाई हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हराम काम कर रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपसे गुनाह नहीं होगा, हम औलाद आदम हैं, हम हज़रत आदम की औलाद हैं, गुनाह कर सकते हैं, लेकिन आका फरमाते हैं कि वो खताकार और गुनहगार सबसे बेहतर है जिसको अपने गुनाहों के बाद गुनाह का एहसास हो जाए, वो बड़ा अच्छा गुनहगार है। तो जो भाई भी हम किसी का माल हड़प लिए, खा लिए, कुछ कर लिए, तो हमें ये चाहिए अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। मेरे पीरे पीरा फरमाते हैं, उनसे बस आखिरी बात बताऊं फिर उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊं। मेरे पीरे पीरा फरमाते हैं, बल्कि अकाबिर ने फरमाया, बुजुर्गों ने उन्हीं की बात बताई, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे राह सुलूक इख्तियार करता है, लेकिन मेरे गौस, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे दस्तगीर बड़े पीर फरमाते हैं, हर वली अल्लाह का हर नेक बंदा किसी न किसी नबी के रास्ते पे होता है। और ऐ मेरे मुरीदों, खुश हो जाओ, मैं अपने नाना जान मोहम्मद मुस्तफा के राह सुलूक, मैं उनके कदम नाज पे अपना कदम रखे हुआ हूं। कैसे? कई तरह से अकाबिर फरमाते। एक बात ये जान ले, मेरे पीरे पीरा जब 6 साल के हुए, कुछ बड़े हुए, तो लोगों ने पूछा, हुजूर आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि आप अल्लाह के वली? कब एहसास हुआ? मैं इस सवाल को उस पस मंजर में देखता हूँ जब हज़रत जाबिर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, मेरे आका से पूछा था सहाबी ने, हुजूर आप नबी कब हुए, इसका इल्म आपको कब हुआ? तो मेरे आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था अल्लाह का जब तुम्हारे बाप आदम मिट्टी और पानी के दरमियान अपनी मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त मैं नबी था। उसी सवाल से मिलता जुलता एक शख्स ने पूछा गौसे आजम से, हुजूर आपको अपनी विलायत का एहसास कब हुआ, क्या राह सुलूक पे कदम रखा है? तो मेरे पीरे पीरा फरमाते हैं कि जब मैं अपने बचपन में छोटे छोटे बच्चों के साथ बैलगाड़ी के पीछे चलता, खेतों में हल चल रहा है, बच्चे जा रहे हैं, मैं भी बच्चों के साथ हो लिया, तो बैल जब चलता था तो जब मैं उसके पीछे होता तो वो बैल रुक जाता, ठहर जाता और मुड़कर पीछे देखता और मेरी तरफ आंख करके बोलता, या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर, मा लिहाजा खुलिक़ता वला बिहाजा उमिरता, तुम आम बच्चे नहीं हो बल्कि तुम इसलिए पैदा किए गए और न तुमको इस बात का हुक्म दिया गया है तुम आम बच्चों के साथ चलो। अरे अल्लाह तुम्हें वक्त का गौस बनाने वाला है, तुम कहाँ आम बच्चों के साथ जा रहे हो? फिर जब मैं छोटे बच्चों के साथ, मैं जब मकतब में पढ़ने जाता तो मेरे कान में आवाज आती थी,
इलैया या मुबारक आती थी आवाज खलवत में। जब मैं मकतब में बैठता तो आवाज आती, इस बच्चे के लिए जगह खाली कर दो। यानी बचपने में ही आपको एहसास होने लगा कि अल्लाह ने मुझ पे बड़ा फजल फरमाया, मुझे चुन लिया। ये है पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी। दुनिया वाले दुनियादार की बात करते, वही बड़े लोग सियासी पार्टियों में जाकर बड़ा फख्र करते, मैं बड़े लीडर के पास था। अरे मैं उस लीडर की बारगाह में हम तमाम बैठकर अपनी मोहब्बतों का तोहफा पेश कर रहे हैं। जी जो जात कहती है कोई भी मेरा मुरीद उस वक्त तक मेरा नाम नहीं लेता जब तक कि मैं उस नाम लेने वाले का नाम पहले मैं खुद न ले लेता। सुभान अल्लाह। उस जात की बारगाह में मोहब्बत तो नाम लेने वाले। और मोहल्ला रहमगंज के मेरे भाई, आप तो यहाँ आए, पैसे लगाए, पैसे खर्च किया, किस लिए? गौस की बात सुननी, पीरे पीरा की बात सुननी, अल्लाह वालों की बात सुननी है। और इनकी बात सुनना यहाँ के लिए भी फायदामंद है और बरोज़े हश्र क़यामत के दिन के लिए भी फायदामंद। इसलिए जितने भी नौजवान यहाँ तशरीफ फरमा है उनसे एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है? एक बात आपसे अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ। एक तो ये हमें ये चाहिए कि हम, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान अपनी जिंदगी को पाक साफ सुथरा करें। अल्लाह के नबियों की भी यही तालीम है, अल्लाह वालों की भी यही तालीम। जिंदगी पाक साफ सुथरा हो, हलाल रिज़्क़ खाएं, कपड़े हलाल पहने, गुर्बत ही की सही क्यों ना हो। आप मैंने फरमाया ना, जो काम करके मजदूर आते हलाल रिज़्क़ खाकर, तो आका उसका हाथ चूमते थे। ताजदार अंबिया हाथ चूमे, क्यों? हलाल रिज़्क़ कमा करके आ रहा, बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है। तो मेरे भाई आप हलाल खाएं, अपने समाज को हलाल रिज़्क़ से आरास्ता करें। और दूसरे ये कि अल्लाह रब्बे करीम हमें तौफीक अता करे, हमें अल्लाह ये जज्बा दे कि अल्लाह के नेकों के जिक्र की महफिलें हम कायम करें। क्यों कायम करें? कि कुरान मुकद्दस की आयत है, अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क्या तर्जमा है? सारे दोस्तों की दोस्ती यहीं धरी रह जाए, लेकिन ऐ मेरे बंदे, अगर तुमने मेरे नेक बंदों से मोहब्बत की होगी तो उनकी दोस्ती और उनकी मोहब्बत सिर्फ यही नहीं, क़यामत में भी काम आएगी। ये कुरान करीम बोलता है, अल्लाह का कलाम ऐलान करता है। तो जितने भाई यहाँ बैठे हैं, रात के 12 बजे तक आप तशरीफ रखेंगे, हमारे आलिम दीन हजरात है। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें बड़े पीर से मोहब्बत है, गौसे आजम से प्यार है, इसीलिए तो बैठेंगे। अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत, ये मोहब्बत आपको काम आएगी। आपका यहाँ बैठना, पैसे खर्च करना, वक्त देना, ये रायगा और बर्बाद नहीं जाएगा। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, एक एक लम्हे क़यामत में काम आएंगे। अल्लाह सबको शाद रखे, आबाद रखे। हम तमाम भाइयों को रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता करे, और नेकों ने जो तालीम दी है उसी तालीम की राह पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।